अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितना हो सकेंगे उतना सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, जबकि ए प्लस बी प्लस सी आपको 9 के इक्वल दिया हुआ है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको क्या दिया हुआ है, 13 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो जो चीज़ आपको दी हुई होती है आपको अच्छे से पता हम क्या लिखते हैं डेटा में, रिक्वायरमेंट में वो चीज़ लिखते हैं जो मालूम करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या बताया हुआ है कि आपको जो वैल्यू दी हुई है वो 9 के इक्वल दी हुई है। ठीक है, और ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इसको बताया गया ये है 13 के इक्वल दिया हुआ। आपको बोला गया है कि रिक्वायरमेंट जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मालूम करना है, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला सेलेक्ट करने के भाई साहब आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, आपको फॉर्मूला इसी में से मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था जो बाहर स्क्वायर लगे हुए इनके, इनको नहीं देखना, अंदर वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी है, ए बी सी है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सारा चीज़ आपको इसमें से मिल रहा है, इसका मतलब यही फॉर्मूला होगा। तो ये लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये भाई साहब ये फॉर्मूला था। अब इसमें क्या करनी है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम करना है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसकी दी हुई है, 9। तो उसकी पूरी जगह वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 9। दोनों तरफ बाहर ब्रैकेट बने हुए, ब्रैकेट लगा है, इधर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा इक्वल टू। अच्छा, ये चीज़ आपको मालूम करने के लिए बोली है, तो ये चीज़ ऐसी उतर जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस आगे क्या आ रहा है 2, तो हमने 2 लिखा, ब्रैकेट बना हुआ ब्रैकेट बनाया, लिखा हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। वैल्यू दी हुई है आपको ए बी सी ए की वैल्यू दी हुई थी 13, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर करना है, मतलब 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 81 इक्वल टू आगे का लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे कौन सा साइन है, प्लस का प्लस लिखा, इन दोनों के बीच में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा आपके पास 26 बन जाएगा। सही हो गया। अच्छा भाई, आपको वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या सपोज करो ये क्या है हमारे पास x, तो ये समझो ये x है, x प्लस 26, तो x प्लस 26, ये 26 x के साथ प्लस कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, x को अकेला छोड़ना है, मतलब इस साइड में सिर्फ x ही हो, कोई वैल्यू ना हो। तो ये 26 मौजूद है, ये प्लस का वहाँ जाके क्या बना लेगा, दूसरी साइड जाके माइनस का बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 81, ये प्लस का यहाँ के क्या बन जाएगा माइनस का 26, इक्वल का साइन आ रहा है 26 आपको इक्वल के बाद लेके आ गए पहले इधर, तो ये नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यही नंबर बचेगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की 26 वाली, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, आपको अच्छे से पता है। क्या बचेगा आपके पास, तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 55। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 81, 81 पे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन शो नहीं करवाते हम। और आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख दो और 25 बाद में लिख दो। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बिल्कुल यही वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और बोला गया है कि जबकि ए प्लस बी प्लस सी 1/3, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है आपको 1/3, और बोला गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आपको क्या वैल्यू दी हुई है माइनस का 2/9। ठीक है,
बिल्कुल वही चीज़ मालूम करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की थी, बट इसके अंदर आपको क्या कर दिया, वैल्यूज़ चेंज कर दी। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का bc प्लस का ca। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके उनको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यूज़ का आंसर निकालना है जो आपको मालूम करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरू में आ रहा है ब्रैकेट, तो आपने क्या करा, ब्रैकेट बनाया, लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई, बिल्कुल दी हुई, किसकी वैल्यू इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो इधर क्या आ गया 1/3, इस पूरी वैल्यू की जगह बाहर ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाया। आगे चलते हैं, इक्वल टू, इधर लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपको मालूम करने के लिए बोला है, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे क्या आ रहा है, प्लस का प्लस 2 आ रहा है। अच्छा भाई, ब्रैकेट बना हुआ है तो ब्रैकेट बनाओ, आगे लिखा हुआ है ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है, ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है माइनस का 2/9 के इक्वल है। ये बन जाएगा 2/9 आ जाएगा इसकी जगह, और ब्रैकेट क्लोज से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये स्क्वायर 1 के साथ भी और ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, तो अलग अलग करके सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर होगा किसके बराबर, 1 के, और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी 2 टाइम। 1 को 2 टाइम करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 टाइम करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू, आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन है, दोनों के बीच में, या इसका अपना खुद का साइन है, मैं इन दोनों के बीच में पूछ रहा हूँ। ब्रैकेट बना हुआ है तो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पर साइन सोल्व होंगे पहले। ये प्लस का, ये कौन सा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 2 सा कितना हो जाएगा आपके पास, 2 2 सा 4, और नीचे क्या मौजूद है आपके पास 9, तो ये क्या आ गया 9। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैंने आपको बताया था क्या सपोज करना, ये x है और ये वैल्यू x के साथ क्या कर रही है, माइनस कर रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो इस जगह सिर्फ x होना चाहिए और अदरवाइज़ का कोई नंबर दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक नंबर मुझे जो एक है x के साथ माइनस कर रहा है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड जाके क्या कर लेगा, ये प्लस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले से नंबर क्या मौजूद है, यहाँ पहले से 1/9 मौजूद है, तो ये उसको उठा के आप यहाँ लेके जा रहे हो, ये माइनस का यहाँ के क्या बन जाएगा 1/9 के साथ, ये बन जाएगा प्लस का 4/9। ठीक है, माइनस का यहाँ के क्या बन जाएगा प्लस का, इक्वल का साइन आ गया। अच्छा, ये नंबर आप यहाँ लेके आ गए तो ये तो चला गया यहाँ से, तो क्या बचा था, इधर ये चीज़ बची, तो ये चीज़ ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इधर क्या करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लो, या जब नीचे जो सेम नंबर होते हैं उस सेम नंबर को क्या कर लो, कॉमन ले लो, ये आ गया कॉमन एक बार, और जो ऊपर बचा वैसे लिख लो, क्या बचा 1, इधर क्या से आ रहा है प्लस, इधर क्या बचा 4। ये सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो भी ठीक है, लेकिन आंसर एंड में वही आएगा जो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब 1 में क्या करना है आपको, 4 प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा 5/9 बराबर है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर है 5/9 के। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29। ए बी बी सी और सी है, आपको कह दिया बटे, मतलब ये है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, आपको ये बोला गया ये किसके इक्वल है 29 के, तो ये डेटा में आ जाएगा, जो चीज़ जिसके इक्वल दी जाती है वो डेटा में आ जाता है। ए बी बी सी और सी ए आपको किसके इक्वल दिया हुआ है 10 के। सही हो गया। तो आपका रिक्वायरमेंट आपसे क्या बोला कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मालूम करना था, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही रखना है, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, ये भी है, ए बी बी सी सी है यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको ये रखना है, ठीक है, चेंज नहीं करना। हाँ, तरीक़ेकार चेंज हो गया, उन्होंने क्या करा आपसे अब इस बार कुछ और पूछ लिया, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी और बोला गया कि ए स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी मालूम करना है। सही हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये फॉर्मूला आपके पास, आपको मालूम क्या करने के लिए कहा था, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। तो आपको मालूम करने के लिए कहा था कि ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है। तो ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज़ आपको मालूम करने के लिए बोली, ये ऐसी उतर जाएगी। ये ब्रैकेट बनाया, ए प्लस बी प्लस सी, बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, ये ऐसी उतर गया, ठीक है। आगे कौन सा साइन है, इक्वल टू। अच्छा भाई, आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ। किसके इक्वल दिया हुआ, 29। तो इधर क्या आ जाएगा, इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 29, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या आ रहा है, प्लस का साइन, आपने लिखा प्लस, आगे क्या आ रहा है 2, तो 2 लिखा, इधर ब्रैकेट तो ब्रैकेट बनाया। अब लिखा हुआ ए बी बी सी सी है, इसकी जगह आपको क्या दिखा हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 10। आगे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो ब्लॉक ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। अच्छा, ये वैल्यू मालूम करनी है तो ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, इसको ऐसे नीचे लिखते रहो, इक्वल टू, ये 29 ये उतारा, प्लस का साइन, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20। फिर ये वैल्यू ऐसी चलती रहेगी जब तक ये एक में ना बन जाए, तब तक ये इसको हम छेड़ेंगे नहीं। 29 में 20 प्लस करो तो आपके पास कितना बन जाएगा, 49, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ना कि स्क्वायर की। तो आपको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक ही बात है। तो कंडीशन आपकी थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था और ये दिया हुआ था 49। तो स्क्वायर रूट लगाना है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट, इधर भी रूट और इधर भी क्या रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन दबा के 49 और इक्वल करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। और जब रूट निकल जाए तो हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, बुक में नहीं लगा हुआ तो हम हटा देंगे, ठीक है। तो यही आंसर आपको बुक में दिया हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको सी स्क्वायर 0.9 के इक्वल दिया और ए बी सी और सी है 0.9। तो ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, 0.9। तो ये डेटा में आ गया। ए बी सी और सी है किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.8। और आपसे बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी आपको मालूम करना है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क बना के दिया हुआ है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। तो ये मालूम करते हैं, सही है। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये चीज़ सब में आ रही है, ठीक है। यही फॉर्मूला सेलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी है। ठीक हो गया, तो चलते हैं आगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपको बोला गया कि मालूम करो, तो ये वैल्यू ए सी उतर जाएगी, ठीक है, जैसे हम पहले उतार रहे थे, ये उतर जाएगी ए सी इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.9। बाकी कौन सा चैनल आ रहा है, प्लस का, आगे लिखा हुआ 2 और ब्रैकेट बना हुआ, तो हमने ब्रैकेट लगाया। ए बी सी और सी ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी जो आपको दी हुई है, वो क्या है, 0.8। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 0.8, ठीक है। आगे चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा क्योंकि मालूम करना है, फिर इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर क्या आ रहा है, 0.9, आगे कौन सा साइन है, प्लस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम नीचे चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे आ गया इक्वल टू
अच्छा भाई 1.6 में जब 0.9 को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जब इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो लगाते हैं, वैल्यू आपके पास क्या थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, वो इधर दिया हुआ था 25। इधर भी क्या आ जाएगा रूट, इधर भी क्या आ जाएगा रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसका रूट हम निकाल नहीं सकते, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं, बोलने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी ई सी ए व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, जो चीज़ आपको जिसके केविन दी हुई है तो वो डेटा में आ जाएगी, आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब ए बी प्लस का बी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपका क्या दी हुई है, आपको ये 10 के इक्वल दी हुई आ गया 10, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 20, और आपको बोला गया है कि ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी है। सी है या ए सी बात एक ही होती है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, अगर बुक में ए सी लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, सी और ए सी एक ही बात है। ठीक है, चलिए आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, डेटा में आपको ये दो वैल्यूज़ के इक्वल दिया हुआ है, दो नंबर्स, और ये आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं। सही है भाई। अच्छा भाई, फॉर्मूला हमारे पास यही लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी आपको, तो हम यही लगाएंगे। मैं बार बार डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, तो सेव करने में भी मुझे मसला होता है। ठीक है, टाइम लगता है बड़ा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे पहचानने हैं, हर चीज़ आपको बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी की क्या दी हुई 10, तो इधर क्या आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इधर ब्रैकेट बना हुआ ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट ब्रैकेट, बाहर के लगा स्क्वायर तो ए स्क्वायर लगा दिया। आगे चलते हैं, इधर लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। किसके इक्वल दी हुई है 20 के, तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 20। आगे कौन सा साइन है प्लस का, आगे क्या आ रहा है 2, और आगे क्या लिखा हुआ है ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। अच्छा, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी भी नहीं है, ये हमें मालूम करनी है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसे आ गया। अच्छा भाई, इधर क्या करना है आपको, 10 का स्क्वायर करना है। जब 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं दोनों ये प्लस हो रहा है ना, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। भाई ये प्लस नहीं हो रहा, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये चीज़ अगर ये अलग होती तो ये दोनों को प्लस कर सकते थे। मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, इस पूरी वैल्यू की क्या करो, सपोज करो ये क्या है x, क्योंकि हमें मालूम करना है। ये हमारे पास बन गया 2x। ठीक है, ये 2x बन गया, और ये 20 है। ये प्लस कर रहा है, इधर कोई साइन नहीं, तो कौन सा है प्लस का, ये प्लस कर रहा है इसके साथ, और ये चीज़ कर रही है मल्टीप्लाई, तो ये कभी दोनों आपस में ऐड नहीं होंगी। इसके साथ x मौजूद है, इसके साथ नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब आपको बारी बारी करके उधर भेजना होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो नंबर जो मौजूद हैं आपके पास, इसको बारी बारी करके दूसरी साइड पर भेजना होगा, ताकि हम x को अकेला कर सकें। ठीक है, ये प्लस का है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रूल के मुताबिक प्लस वाला पहले जाएगा, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा 100। ये प्लस का था, यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू, जब ये नंबर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ ये पूरा नंबर बचेगा, आ गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो 100 में से जब 20 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 80 इक्वल टू, ये वैल्यू इसी लिख दो अभी, बी सी सी। ठीक है, आपको लास्ट में क्या करना है, ये पूरी वैल्यू x की है। ठीक है, मैंने बताया x की वैल्यू है, ये बन रहा है 2x, तो 2x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा होगा मल्टीप्लाई। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई करती है दूसरी साइड में जाके क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई करिए वहाँ जाके क्या बन जाएगी डिवाइड, ये बन जाएगा 80/2 इक्वल टू, अब ये 2 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ क्या बचे, ये चीज़ वैल्यू बची, तो ये लिख दो ए बी
प्लस का बी सी प्लस का सी है। अच्छा भाई, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये ज़ीरो मौजूद है, ज़ीरो का ज़ीरो पर ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 40 इक्वल टू ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है पहले लिख दो, और 40 क्या कर दो हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।